क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग थी तो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग थी तो दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी। किनका किनका प्रीत लगा हुआ है जरा देखना चाहते हैं। जिनका जिनका लगा हुआ है सच्चे भाव से सच्चे मन से दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ, जिनके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठा लेंगे और जिनके पास एक हाथ है वो बगल वाले से उधार ले लेंगे, लेकिन सभी का हाथ उठना चाहिए। और हाथ उठा करके ताली बजाते हुए, अभी गुरु जी कह रहे थे ना कि ताली बजाने का बड़ा ही महत्व होता है। ताली बजाने से आपके हाथ में जो गलत रेखा रहेगा वो मिट जाएगा और नई रेखा उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी का हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। कभी लगी मैंने श्याम की जब से, कभी लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, बांधे प्रेम की डोर मोहन से, बांधे प्रेम की डोर मोहन से, नाता जोड़ा मैंने जब से, नाता जोड़ा मैंने जब से, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने। देखिए भाई, भक्त की संख्या विशेष है, लेकिन तालियां में कंजूसी एक कंजूसी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से भक्त की संख्या है ठीक उसी प्रकार से तालियां बजा करके हाजिरी लगानी चाहिए। तो किस प्रकार से सभी का हाथ ऊपर और ताली हाथ बजाते हुए कहते हैं कि एक हाथ उठाने से अर्पण होता है और दोनों हाथ उठाने से समर्पण होता है। तो समर्पण भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए क्या कहें? मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, जब से मांगे श्याम चुनरिया, जब से ओढ़े श्याम चुनरिया। और मुझे तो पहला ऐसा दरबार मिला है
कि जो कि इतने भक्त में कौन से भक्त खड़ा होकर के रिझाना चाहते हैं, जरा देखे तो कोई भक्त है जो कि खड़े होकर रिझाना चाहते हैं। कहते हैं सामान उसी का बिकता है जिसके पास दुकान होता है, सामान उसी का बिकता है जिसके पास दुकान होता है, और भजन में वही हाथ लगाते हैं जिनके पैरों में जान होता है। क्योंकि मनाने का 3 तरीका होता है, पहले में भजन गाकर, दूसरे में ताली बजाकर और तीसरे में दरबार में खड़े होकर। तो किस प्रकार से? नहीं लगे श्याम संग दुनिया क्या जाने, नहीं लगे श्याम संग दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। पहले उन भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग कम से कम। अरे आप लोग खड़ा नहीं हो सकेंगे तो कम से कम ताली तो बजा सकते हैं। तो ताली बजा करके क्या कहेंगे? मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, ये कैसी मेरी दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए व्यासी महाराज की, बोलिए कृष्ण भगवान की। अब विदुर जी ने कहा कि मुने आपने पुरंजर का मैंने तुम्हें बता दिया हूं कि पुरंजन नगरी शरीर को ही कहा गया है। जैसे जैसे 10 इंद्रियों को मन चलाता है उसी तरह से जो है 10 इंद्रियां उसी रास्ते में वो चलता है।
मन कहता है कि अरे दसों इंद्रियां चलो जो है चोरी करेंगे, तो चोरी करने के लिए चल देता है। आज कहता है कि चलो इधर चलो, किसी को मारना है उधर चल देता है। तो मन ही जो है सो एक पुरंजन नगरी कहा गया शरीर को, और पुरंजन नगरी को जैसे मन चलाता है, मन वही नायक है, उसका राजा वही है शरीर का मन। इसलिए भगवान का भजन करो और मन को धीरे धीरे उसको कब्जा करो, तभी जो है भगवान को दर्शन पा सकोगे। अन्यथा विषय में जो है वासना में ही माया में झुलस करके मरते रहो। कीड़ा जो है, पतंग जो है, वह जानता है कि हम दीपक के लौ के पास अगर जाएंगे तो हम जो है झुलस के मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मोह माया के चलते वह दीपक के पास में आता है और दीप की लौ को खाने के लिए जाता है, झुलस करके मर जाता है। उसी तरह से मनुष्य है, नाना तरह की मनुष्य भी जानता है ये कर्म करने से नाना दुख प्राप्त होंगे, फिर भी वही कर्म को करता है, क्योंकि मन जो है वहां नायक है पुरंजन नगरी। मन जैसे कहेगा वैसे करेगा। तो जब तक भगवान की नारायण का कृपा नहीं होगा, कृष्ण का कृपा नहीं होगा, जब तक उसका कोई कल्याण नहीं होगा। भगवान कृपा चाहेंगे तो उसको माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, अन्यथा छुटकारा दिलवाने वाला कोई संसार में कोई देवता नहीं है, एक नारायण छोड़ करके, कृष्ण छोड़ के। इसलिए विदुर जी ने कहा कि मुने, आपने पुरंजन का क्या मैंने आपको बता दिया हूं कि प्राचीन बरही के पुत्र जी ने परचेताओं का वर्णन आपने 24वें अध्याय में मैं कर चुका हूं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, पिता की आज्ञा पालन करने वाले परचेताओं ने समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तपस्या किया। उससे प्रसन्न होकर के दिव्य मूर्ति धारण करके भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, राजपुत्रों, तुम्हारे परस्पर प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो कर मांग लो। तुमने पिता की आज्ञा को जो पालन किया है, इसे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। तुम्हारे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, जिसकी संतान से त्रिलोकी पूर्ण हो जाएगी। तुम मारिशा नाम की सुंदरी कन्या को ग्रहण कर लेना। वह कंडू ऋषि से परम रोजा अप्सरा में उत्पन्न हुई है, देशों ने उसका पोषण किया है। तुम सभी की वह एक ही पत्नी होगी। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी सुनकर के परचेता बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके जलगद्य वाणी से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहा कि हे भगवान, आप भक्तों को कलेश दूर करने वाले हैं और भक्तों को कलेश को दूर करते हैं। आपका आना रूप धारण करते हैं नाना प्रकार के, आपको नमस्कार है। जो दर्शन दिया, इससे बढ़कर के और आपका क्या जो है अनुग्रह होगा। माया से मोहित हम लोग जब तक संसार में भ्रमण करें, तब तक आपके भक्तों का संग हमें बराबर प्राप्त होता रहे, यही हमारी अभिलाषा है। सत्संग की तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं हो सकता है।
सत्संग जो है स्वर्ग से भी बढ़कर के सत्संग होता है। मनुष्य के राज्य आदि सुख को त्याग ही क्या है। भक्तों के समाज में आपकी अमृतमयी कथा जहाँ होता है, जहाँ भागवत होता है, जिसे कृष्णा की निवृत्ति तथा आपके चरणों में अनुराग होता है, ऐसे सत्संग को कौन नहीं चाहना करेगा। आपका नाम गुणानुवाद कौन सुनना नहीं चाहेगा। आपके परम प्रिय भगवान शिव के क्षण मात्र के समागम में भव रोग से वैध आप भी हमको प्राप्त हो गए। अब हमें क्या चाहिए। हमें जो कुछ है पढ़ा, गुरु वृद्ध और ब्राह्मणों की सेवा करना तथा उनका त्याग कर इतने दिनों तक के जल में रह करके जो कठोर तपस्या किया हूं और भी जो सत्कर्म किए हैं, ये सब आपके प्रशंसा के लिए हो। मन्नु ब्रह्मा आदि कोई भी आपकी महिमा जानने में समर्थ नहीं है हो सका। आप शुद्ध चिन्मय वासुदेव रूप से जगत का पालन करने वाले हैं। आपका नमस्कार है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर इस प्रकार से परचेताओं द्वारा संतुष्ट भगवान विष्णु ने वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। बाद में परचेता समुद्र से बाहर निकले एवं समस्त पृथ्वी का दृश्यों को देखने से देख करके वे बड़े कुपित हुए। मुख से अग्नि और वायु को प्रकट करके वृक्षों को भस्म करने लग गए। हजारों वृक्ष जल करके भस्म हो गए। देखकर ब्रह्मा ने आकर उन्हें समझाया और वृक्ष को जलाने से रोक दिया। और जन्म में भगवान शिव का अपमान किया था। ब्रह्मा दक्ष को प्रजापति पद में नियुक्त करके स्वयं अपने धाम को चले गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान के भजन में मन को लगाना, भगवान का भजन करना, यही सबसे दुनिया में श्रेष्ठ भक्तों को कहा गया है। इस प्रकार परचेताओं ने भगवान के आदेश के अनुसार 12 लाख वर्षों तक राज्य का पालन किया। बाद में बैराग होकर अपने पुत्र दक्ष का राज्याभिषेक करके वह अपने धाम को चला गया। जहां जाजली ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां प्राणायाम द्वारा इंद्रियों का निरोध करके शांति से भगवान का ध्यान करने लग गया और भगवान का ध्यान करके स्वर्ग को चला गया। और भगवान से कहा, नारद जी कहते हैं कि राजपुत्री वही जन्म सार्थक है, वही कर्म श्लाघ्य है, वही आयु सफल है और वही वाणी उत्तम है और वही मन वास्तविक मन है। इससे भगवान श्री हरि की सेवा की जाए, भगवान का हाथों से पूजन किया जाए, हाथों से दान दिया जाए और हाथ का शोभा जो है दान करने से ही हाथ का शोभा होता है। ये नहीं कि हाथ में बड़े बड़े कंगन पहन लेने की शोभा नहीं है। शरीर का शोभा है कि परोपकाराय विभूषिता, गरीब को परोपकार करना, भलाई करना सभी शरीर का शोभा है। ये नहीं है कि पूरे शरीर में चंदन लगा लिया और भस्मी लगा लिया उससे शोभा होगा, नहीं। शरीर की शोभा है दूसरे को परोपकार करना, उपकार करना, दया करना, यही शोभा है शरीर का। और माथा का शोभा है कि भगवान को जो है सो गिर करके दंडवत प्रणाम करे। वृक्ष जो है दूसरे के लिए नहीं फलता है। वृक्ष में जो फल होता है वो फल जो है दूसरे के
के लिए ही होता है, भलाई के लिए होता है। नदी में जो पानी आता है वो दूसरे के भलाई के लिए ही नदी में पानी बहता है, नदी स्वयं नहीं पीती है। इसलिए कहा है कि जन्म सार्थक वही है और वही कर्म है। मनुष्य का जो है कर्म है, गृहस्थ का कर्म है कि गृहस्थ धर्म को पालन करे और भगवान का भजन करे और दान पुण्य हमेशा करता रहे। जो भगवान का कभी नाम नहीं लेता उस पर भगवान का कोई नजर भी नहीं रहता। उसके लिए भगवान को कोई चिंता नहीं रहता। जैसे सूर्य से ही वर्षा होता है, ऋतु में जल की वृष्टि होता है और गर्मी में वही जल सूख करके सूर्य के द्वारा सूर्य में फिर प्रविष्ट हो जाता है, सूर्य में चला जाता है। एवं जैसे पृथ्वी से स्थावर जंगम आदि सभी प्राणी उत्पन्न होकर के फिर उसी में लीन हो जाता है। वैसे ही यह सारा प्रपंच श्री हरि की ही उत्पन्न होकर के फिर श्री हरि में ही लीन हो जाता है। जैसे वृक्ष के मूल सिंचन से छोटी बड़ी सभी शाखाएं हरी भरी हो जाती है, एवं जैसे प्राण को भोजन देने से सब इंद्रियों का तृप्त हो जाता है, भोजन खाने से सभी इंद्रियों को तृप्त हो जाता है, उसी तरह से पृथक पृथक इंद्रियों में अन्य लेपन करने से नहीं होगा। अगर शरीर में पूरे अन्न का जो है सो रोटी भात लेपन कर ले, शरीर में लगा ले, तो क्या जो है इसका तृप्ति होगा बिना खाए हुए? उसी तरह से बिना भगवान का भजन किए हुए तुम्हारा जो है पाप दूर नहीं होगा और नहीं तो कल्याण होगा। रामायण में भी तो भगवान लिखी दिए, तुलसीदास जी भी लिखी दिए हैं कि बिना धन धर्म ओ ही खगेसा और बिनु हरि भजन मिटहि कलेसा। बिना भगवान को भजन किए हुए तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र का यही कथन है, कहना है शास्त्रों का कि भगवान का भजन करो तभी तुम्हारा दुख दूर होगा, अन्यथा लाख उपाय कर जाओ तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। एक महीना ताली बजा करके भगवान का भजन तुम करो, प्रतिदिन 2 घंटा देखो शरीर का बीमारी दूर होता है या नहीं होता है। ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र को कहना है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी नारद जी पर चेताओं को इस प्रकार आज्ञा ज्ञान का उपदेश दे करके एवं भगवत संबंधी कुछ उत्तम कथाएं सुनाकर ब्रह्मलोक को चले गए और परचेता भगवान में ध्यान करके और भगवान का भजन करना आरंभ कर दिए। बार बोले कृष्ण भगवान की, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि नारायण
नारायण हरि बोल नारायण हरि बोल नारायण नारायण हरि बोल राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। अब जो है भगवान का भजन करो, राधा का नाम जो है रटो, तो कृष्ण भगवान राधा के नाम लेने से ही कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो राधा का नाम जो है सो दर्द दुख दर्द को मिटाने वाला है। और अरे दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा का बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा का बन कर देख जरा, राधा को 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 बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा का बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति, 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 राह पे चल कर देख जरा, इस 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 राह पे चल कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया के चक्कर में फंस कर, 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 कई जन्म यो बर्बाद किया, कई जन्मों यो बर्बाद किया, कई जन्मों यो बर्बाद किया, कई जन्मों यो बर्बाद किया, अब शरण श्यामा किया कर, जब शरण जाना दिया कर, तुम नाम सुमर कर देख जरा, तुम नाम सुमर कर देख जरा, तुम नाम सुमर कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, दुनिया को बन कर लिया, राधा को बन कर देख जरा, राधा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख जरा, राधा को बन कर देख जरा, राधा को बन कर देख जरा, राधा को, अरे राधा नाम में कितनी मस्ती, राधा नाम में कितनी मस्ती, राधा नाम में कितनी है मस्ती, राधा नाम में कितनी है मस्ती, ये फूलों में मजवानी है, फूलों में दीवानी है, फूलों में मजवानी है, फूलों में दीवानी है, उस प्रेम की प्यारे वो पी कर, उस प्रेम की प्यारे वो पी कर, एक बार तो पी कर देख जरा, एक बार तो पी कर देख जरा, एक बार तो पी कर देख जरा,
बंद कर दे गलिया, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा, राधा को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा, एक बार तो पी कर दे गजरा, उस प्रेम के जाले को प्राणी, उस प्रेम के चाले को पानी, एक बार तो पी कर दे गजरा, एक बार बुद्धि कर दे जरा, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे गलिया, दुनिया को बंद कर दे। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, 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 वो जग में अमर हो जाते हैं, वो अमर सुनाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार हकीकी श्यामा की, यह प्यार हकीकी माँ के दो निंदा से जग कर दे गजरा, दो निंदा से जग कर दे जरा दुनिया को बंद कर दे गलिया, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे गजरा, राधा को बंद कर दे जरा दुनिया को बंद कर दे गलिया, बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा, राधा को बंद कर दे गलिया, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा, दुनिया को बंद कर दे गलिया, राधा को बंद कर दे जरा। बोले जय श्री राधे राधे राधे। चलिए आरती का समय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अभी आप लोगों को कथा में रुचि तो मन नहीं होता होगा, क्यों कि जब तक भगवान का जन्म नहीं आता है कथा, जब तक लोगों को मन नहीं लगता है कथा में, क्योंकि कथा अभी जो है कल तक जो है कथा भक्ति पक्ष का ही चलेगा, और बुधवार को जो है भगवान अवतार लेंगे, तब आप लोग को आनंद आएगा और कथा में फिर रुचि हो जाएगी सभी को। इसलिए बोले कृष्ण भगवान की, गुरु बंदे वाले की, भागवत पुराण की। ना करियो सीता, नजर तो भी लग जाएगी, नजर तो भी लग जाएगी, मेरी भाग्य बिहारिया, मेरी भाग्य बिहारिया, ना करियो सीता, नजर तो भी लग जाएगी, नजर तो भी लग जाएगी, तेरी सूरतिया पे मन मेरा हटेगा, तेरी सूरतिया पे मन मेरा हटेगा, प्यारा लगे तेरा काला हटेगा, प्यारा लगे तेरा काला हटेगा, तेरी घूमर वाले तेरी घूमर वाले बाल, तेरा नागरियों से नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, मेरे भाग्य बिहारिया, मेरे भाग्य बिहारिया,
तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मेरा हटेगा, तेरी कमरिया पे मन मेरा हटेगा। प्यारा लगे तेरा काला फटेगा, प्यारा लगे तेरा काला फटेगा। तेरे चेहरे चाल हो, तेरे चेहरे चाल हुई बिना ना करियो से चाल। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे भाग्य बिहारी मेरे भाग्य बिहारी लाल हुई बिना ना करियो से चाल। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मेरा हटेगा, तेरी कमरिया पे मन मेरा हटेगा। प्यारा लगे तेरा नीला हटेगा, प्यारा लगे तेरा नीला हटेगा। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, कोई मेरा ना करियो से हार। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे भाग्य बिहारी लाल मेरे भाग्य बिहारी लाल कोई बिना ना करियो से हार। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी पायलिया पे मन मेरा हटेगा, तेरी पायलिया पे मन मेरा हटेगा। मेरा तो लग गया तेरा सजनेगा, मेरा तो लग गया तेरा सजनेगा। तेरे गल में जंजीरा, तेरे गल में जंजीरा कोई बिना ना करियो से हार। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे भाग्य बिहारी लाल कोई बिना ना करियो से हार। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। आपकी सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हेलो, आइए सबने मिसमिस हो रहा है, सभी भक्त मिलकर के आरती करेंगे। हेलो हेलो, सब आरती का लाइन से आइएगा, एक एक करके सब।
ज्ञान अनोखा है
की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का नौका है जी, बैठ विमान पे कुछ पधारो, फिर नहीं पाओ मौका है जी, राजा पर ध्यान लगाओ, तुम राजा पर ध्यान लगाओ, तुम कथा है हरे, तुम्हें हरि कथा है रे, भागवत मोक्ष के दाता जगत के माता, सागर की नौका है जी, राम मिलन का नौका है जी, कृष्ण मिलन का नौका है जी, राम मिलन के मोरे, तुझे विलास सुनाए है जी, राधे विलास मोरे पाए, राधे विलास मोरे पाए, तुरंत हाथ आयो है जी, तुरंत हाथ आयो है जी, भागवत मोक्ष के दाता जगत के माता, सागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का नौका है जी, हाथ जोड़ कर गए नबी, चलो से सरकारो है जी, बैठ विमान पे कोट पधारो, बैठ विमान पे कोट पधारो, उड़ान में हवन गायो है जी, भागवत मोक्ष के दाता जगत के माता, सागर की नौका है जी, राम मिलन का नौका है जी, कृष्ण मिलन का नौका है जी, कोई राज करो नर नारी, कोई पगोर कटिरायो है जी, सेवा करो निज मुरारी, सेवा करो निज मुरारी, हमें माता होती है जी, भागवत मोक्ष के नाता जगत की माता, सागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। लाल की जय, राज महाराज की जय, तुलसी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, भक्त भगवान की